उद्देश्य है? 2014 में जब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी तो भारतीय जनता पार्टी से हिंदू समाज को बड़ी उम्मीद थी। हमें लगा कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा, धारा 370 समाप्त होगा, सामान्य नागरिक संहिता लागू होगा, इस देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, विस्थापित कश्मीरी पंडित कश्मीर में स्थापित किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो पूर्ण बहुमत की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार ने हिंदुत्व, मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को सॉल्व नहीं किया और सिर्फ इस देश को जुमले देता रहा, इस देश को जुमले और नारों में फंसाता रहा। आज हम लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार के रामद्रोहिता के कारण हिंदुओं के साथ साजिश करने वाले, हिंदुओं के साथ धोखा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ संयुक्त रूप से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसी निमित्त आज गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू समाज पार्टी, तमाम हिंदू संगठनों के तरफ से हम लोगों ने तय किया है कि गोरखपुर में, चूंकि पूर्वांचल से भारत की राजनीति में के इतिहास में नया अध्याय लिखा जाता है और गोरखपुर उसकी शुरुआत करती है। गोरखपुर में हम लोगों ने यह तय किया है कि संयुक्त रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए सभी हिंदू संगठन एक मोर्चे पे आकर के खड़े हुए हैं। प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में गोरखपुर में हिंदुस्तान निर्माण दल ने हमें अपना कैंडिडेट बनाया है। हम यहाँ पे हिंदुस्तान निर्माण दल के कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पोल खोलने का काम करेंगे। जंग बहादुर जी को बुलाइए ना। किस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपका मेन मुद्दा क्या होगा? हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी, इस देश के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, इस देश के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने नाइंसाफी किया है, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे नौजवान का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा है, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के जुमले को बेनकाब करने के लिए हम सभी हिंदू संगठन के लोग निकल करके मैदान में आए। 2014 से 19 में क्या फर्क ला पाएंगे? अगर मान लीजिए पिछली बार तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, पक्ष विपक्ष मिला के साथ थे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उम्मीद थी राम का मंदिर बनाएंगे, राम के नाम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 5 साल में राम को भूल गए और अभी बाई इलेक्शन गोरखपुर में हुआ है, रिजल्ट आपके सामने है। मेन चुनाव का रिजल्ट उसी तरह से होगा, बल्कि उससे भी खराब होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राम को हनुमान ने नहीं छोड़ा था, इस बार आप राम के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, कोई राम नहीं है, कोई राम नहीं है। राम तो राम होता है। राम ताजमहल के गेट पे झाड़ू नहीं लगाता है, राम भुक्कल नवाब को गले नहीं लगाता है। राम तो राम होता है। और जो लोग ताजमहल के गेट पे झाड़ू लगाते हैं, जो राम को भूल जाते हैं, जो हनुमान की जाति बताने लगते हैं, ऐसे लोग राम कैसे हो सकते हैं? राम तो राम होता है। गोरखपुर छोड़ के किन लोकसभाओं 185 लोकसभा क्षेत्र पे हिंदू समाज पार्टी, हिंदुस्तान निर्माण दल के द्वारा कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। हमारा वहाँ पे समर्थन है। कहीं हम लड़ रहे हैं, कहीं हिंदू समाज पार्टी लड़ रही है, कहीं हिंदू महासभा लड़ रही है, कहीं हिंदुस्तान निर्माण दल लड़ रहा है। हम सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं 185 जगह पर पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में नहीं आती है सरकार बनाए या प्रवीण भाई तोगड़िया इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। मैं इसका खुलासा कर रहा हूं, मैं इसका घोषणा कर रहा हूं, मैं इसका संकल्प ले रहा हूं कि अगला प्रधानमंत्री प्रवीण भाई तोगड़िया होने जा रहा है।
हिंदुस्तान निर्माण दल प्रवीण भाई तोगड़िया के पार्टी पे टंकी चुनाव निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।